जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए, माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप 100 परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहें। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं माता रानी कृपा से अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको तुला राशि के जातकों को सितंबर महीने से दिसंबर 31 तक विवाह में किस प्रकार से लाभ मिलने वाले हैं और इस दौरान तुला राशि के जातक किस प्रकार से परिणय सूत्र में बन सकते हैं या प्रेम विवाह में उनको सफलता मिल सकती है और शादी किस दशा में, कितनी दूरी पर, किस नाम से हो सकती है, जीवन साथी कैसा हो सकता है, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव कैसा हो सकता है, किस क्षेत्र में वो हो सकता है, इसके अलावा घर द्वार कैसा हो सकता है। तो ये तमाम तरह की जानकारी मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। अगर जानकारी देने में अपने अनुज यानी मुझसे कोई गलती या त्रुटि रह जाती तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहती है और यह जो जानकारी है आपको ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर देता हूं। मैं पिछले 7 वर्षों से ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर ही जानकारी दी जा रही है। दोस्तों, अगर आपको अपनी चंद्र राशि ज्ञात है और आप यह जानना चाहते हैं कि आपकी शादी किस वर्ष तक हो सकती है तो आप अपनी चंद्र राशि हमें कमेंट करें। हम आपको यह जानकारी देंगे कि आपकी शादी इस वर्ष हो सकती है या नहीं, या फिर आपको आगामी वर्ष तक इंतजार करना पड़ेगा। वहीं अगर आप केपी की वाणी से संपर्क कर विवाह कुंडली बनवाना चाहते, विवाह संबंध की विस्तृत जानकारी पाना चाहते, ए से लेकर जेड तक जानकारी पाना चाहते हैं कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव कैसा होगा, उनका करियर कैसा होगा, अगर आप करियर में आपके लिए क्या उत्तम रहेगा, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो किन चीज़ों का बिजनेस करना आपके लिए उत्तम रहेगा, अगर आप प्रेम प्रसंग में प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो क्या माता पिता की सहमति मिलेगी, क्या पार्टनर के माता पिता की सहमति मिलेगी, इसके अलावा कुंडली में कितने संतान के योग हैं और कौन सी महादशा चल रही है, किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव में कौन से ग्रह उपस्थित है, किन ग्रहों की दृष्टि पड़ी हुई है। तो ये सभी जो जानकारी है आपको केपी की वाणी से कुंडली बनाकर दी जाती है। आप चाहे मौखिक या लिखित किसी भी माध्यम का चयन कर अपनी जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। आप अपने बच्चे की जन्म कुंडली बनवा सकते हैं। दूसरे विवाह के इच्छुक जातक जो दूसरे विवाह के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप कुंडली मिलान कराते हैं तो फिर कुंडली मिलान भी करा सकते हैं और इसमें यह जानकारी मिल जाएगी कि विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। हमारा संपर्क नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं, वहां से आप नोट कर सकते हैं 8521835670। तो इस नंबर पर आप फोन कॉल, व्हाट्सएप के जरिए, सामान्य कॉल के जरिए संपर्क कर सकते हैं, संदेश के जरिए। आइए वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको तुला राशि की जानकारी, कुछ प्राथमिक जानकारी देता हूँ। और तुला राशि के जो स्वामी हैं वो सुखों के कारक शुक्रदेव हैं और इनके आराध्य जो हैं वो जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा है। यानी आराध्या जो है तुला राशि के जातकों की वो देवी माँ दुर्गा है। और शनिदेव इस राशि में उच्च के होते हैं, तो शनिदेव के उच्च रहने के चलते तुला राशि के जातकों को शनिदेव की विशेष कृपा बरसती है और इसके लिए तुला राशि के जातक मल्टी टैलेंटेड होते हैं। उनके अंदर सेवा के भाव जो है बहुत अधिक होती है। अन्य राशि की तुलना में जो तुला राशि के जातक ज़्यादा दयालु होते हैं और इन्हें कोई भी छल सकता है। इस प्रकार के इनके अंदर जो है भाव होते हैं कि इन्हें कोई भी छल सकता है। तो तुला राशि के जो भी जातक होते हैं जिनके नाम आर से होते हैं, उनके जो राशि स्वामी सुखों के कारक शुक्रदेव हैं। आराध्या जगत की देवी माँ दुर्गा हैं जो परम ममतामयी हैं, कृपालु हैं, दयालु हैं। अपने भक्तों पर वो जो है विशेष कृपा बरसाती हैं और दुष्टों का वो संहार करती हैं। तो माँ दुर्गा की विशेष कृपा पर बरसती। इसके अलावा न्याय के देवता शनिदेव, कर्म फलदाता शनिदेव, मोक्ष प्रदाता शनिदेव जो है इनमें उच्च के होते हैं। तो तुला राशि के जातक करियर या कारोबार दोनों ही क्षेत्र में उत्तम होते हैं और किसी भी कार्य में वो बहुत जल्द सफल हो जाते हैं। और तुला राशि के जातक कोई भी कार्य कर सकता है। उनमें एक विशेष प्रकार की प्रतिभा होती है कि कोई भी कार्य उनसे वंचित नहीं रह सकता। सभी गुणों में वो संचित होते हैं तुला राशि के जातक या जातिका। तो तुला राशि के जो भी जातक होते हैं उनके लिए जो है
अगर रत्न की बात करें, अगर आप आर्थिक रूप से सबल हैं, रत्न धारण करना चाहते हैं, चाहती हैं, तो आप जो है हीरा रत्न धारण कर सकते हैं, कर सकती हैं। ये आपके लिए उत्तम होगा। इसके अलावा अगर आप बात करें शुभ दिन की, तो शुक्रवार का दिन आपके लिए उत्तम होता है। अगर आप कोई कार्य शुक्रवार के दिन प्रारंभ करें तो उसमें आपको विशेष सफलता मिलेगी। माता रानी का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, क्योंकि शुक्रवार का दिन जो है देवी माँ दुर्गा को समर्पित होता है। शुक्रवार का दिन आपके लिए प्रिय होता है, तो इस दिन पर अगर आप कोई शुभ कार्य करते हैं तो आपको विशेष सफलता मिलती है। तुला राशि के जातकों के लिए शुभ अंक 2 और 7 है। शुभ दिशा जो इनके लिए पश्चिम, यानी कि 2 और 7 तारीख के दिन अगर आप कोई शुभ कार्य करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। इसके अलावा अनुकूल दिशा आपके लिए पश्चिम में। राशि तत्व जो है वायु है, तो ये उन्मुक्त होते हैं, इन्हें नियंत्रित करना आसान नहीं होता है, लेकिन बेहद ही दयालु होते हैं। अगर आप तुला राशि के जातक के साथ या जातिका के साथ प्रेम प्रसंग में हैं तो यह आपके लिए उत्तम है। ये जो जातक हैं या जातिका हैं वो आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि ये बेहद दयालु हैं, कृपालु हैं। हालांकि ये नियंत्रित रहकर रहना इन्हें पसंद नहीं है। ये वायु समान जो है उन्मुक्त होते हैं। इनके मन में चंचलता अधिक रहती है, इनके विचारों में चंचलता अधिक रहती है। ये अपने रिश्ते में समर्पित होते हैं, लेकिन इन्हें नियंत्रित करके कोई रखना चाहता है तो उस नियंत्रण में रहना नहीं चाहते हैं। और इस वजह से जो है तुला राशि के जातक को लेकर लोगों में दुविधा रहती है कि शायद ये जो है मूढ़ी स्वभाव के हैं या इनमें जो है अभिमान का भाव देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुला राशि के जातक हमेशा ही नियंत्रित में रहना नहीं पसंद करते हैं, वो उन्मुक्त हैं। उन्हें आज़ादी चाहिए होती है, स्वतंत्रता चाहिए होती थी, और अपने विचारों को लेकर, अपने सपनों को लेकर वो कभी भी सेक्रीफाइस नहीं करते हैं तुला राशि के जातक, और उन्हें प्राप्त करने में कोशिश करते हैं। और सुखों के कारक शुक्रदेव के चलते जो है तुला राशि के जातक को जो है भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, और ये अपने जीवन में कम समय में ही वो सारी उपलब्धि हासिल कर लेते हैं जो व्यक्ति विशेष के लिए अभिप्राय रहता है। यानी अगर कोई चाहत भी रखता हो कि ये चीज़ें हम करें, उससे पूर्व भी तुला राशि के जातक कर चुके होते हैं, क्योंकि इन पर जो है शुक्रदेव की विशेष कृपा बरसती है। और वहीं बात करें अगर करियर या कारोबार की, तो तुला राशि के जातक पर शनिदेव की विशेष कृपा रहती है। तो कभी भी बिना जॉब के, बिना बिजनेस के नहीं रहते। हमेशा जीवन में ये दुर्लभ इंसान होते हैं। इनमें सभी प्रकार की जो प्रतिभा भरी होती है, और इस वजह से ये हमेशा विषम परिस्थिति में कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेते हैं और हर कार्य में बहुत मेहनत शिद्दत से करते हैं। इस वजह से ये सफल भी होते हैं, और कभी भी बिना जॉब के, बिना बिजनेस के नहीं रहते हैं। किसी भी परिस्थिति में इनको करियर में जो है स्थिरता बनी रहती है। अगर ये जॉब भी चेंज करते हैं, प्रोफाइल भी चेंज करते हैं, तो वहाँ पर भी ये बहुत आसानी से जो है सर्वाइव कर लेते हैं। तो तुला राशि के बारे में कुछ प्राथमिक जानकारी दी है मैंने। अब मैं आपको तुला राशि के जातकों की ग्रह स्थिति बताता हूँ, किस प्रकार से ग्रह स्थिति बनने वाली है, बन रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि शुक्र के बारे में मैं बताऊंगा। शुक्र जो है तुला राशि के स्वामी भी हैं और तुला राशि में गोचर भी करने वाले हैं। और शुक्र देव जो है वो 2 सितंबर को जो है तुला राशि में गोचर करेंगे और 1 महीने तक तुला राशि में रहेंगे। आपके लग्न भाव में विराजमान रहेंगे। आपके राशि स्वामी जो है आपके लग्न भाव में विराजमान होंगे, तो ये आपके लिए सोने पे सुहागा रहने वाला है, अगर आप तुला राशि के जातक हैं। अब तुला राशि जो है 2 सितंबर को आपकी राशि में गोचर करेंगे और यहाँ से फिर 3 अक्टूबर तक आपकी राशि में रहेंगे। और इस दिन जो है तुला राशि मार्गी चाल चल करना बल्कि वक्री चाल चलकर पुनः जो है कन्या राशि में आ जाएंगे। तो 1 महीने जो है सितंबर 2 से लेकर 3 अक्टूबर तक तुला राशि के लग्न भाव में शुक्र विराजमान रहेंगे और फिर 3 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक जो है वो कन्या राशि में रहेंगे। लेकिन 6 नवंबर को पुनः जो है सुखों के कारक शुक्रदेव जो आपकी राशि स्वामी भी हैं वो आपकी राशि में विराजमान हो जाएंगे और यहाँ से लेकर 31 दिसंबर तक आपकी राशि में ही विराजमान रहेंगे। और इसके अगले दिन यानी साल 2027 के पहले दिन 1 जनवरी को जो है सुखों के कारक शुक्रदेव जो है राशि परिवर्तन करेंगे और इस दिन तुला राशि से निकल कर ये जो गोचर कर जाएंगे आपके वृश्चिक राशि। तो अगर कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सितंबर का पूरा महीना और फिर नवंबर से लेकर पूर्ण दिसंबर तक 31 दिसंबर तक ये तुला राशि में ही विराजमान रहेंगे। तो इस दौरान जो है तुला राशि के जातकों को विवाह संबंध में लाभ मिलने वाला है और मिलता दिख रहा है। इसके अलावा गुरु भी जो है वो सिंह राशि में विराजमान होंगे 31 अक्टूबर को और यहाँ से फिर 25 जनवरी तक वो विराजमान रहेंगे सिंह राशि में। और जब गुरु सिंह राशि में विराजमान होंगे तो तुला राशि के जातक के
आय भाव को देखेंगे, एकादश भाव को देखेंगे। और जब गुरु की कृपा यहाँ पर रहती है, दृष्टि रहती है, उपस्थिति रहती है, तो जातक को जो है विवाह संबंध में लाभ मिलता है। इसके अलावा फाइनेंशियली स्टेबिलिटी भी आती है। तो आपके लिए तो समय बहुत उत्तम आने वाला है अगर आप तुला राशि के जातक हैं, जो कि आप पर पूर्व से ही शुक्रदेव की कृपा बरसती है, शनिदेव की कृपा बरसती है और जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा की कृपा बरसती है। और आने वाले समय में उनकी कृपा से ही जो है आपको ये सारे सुख देखने को मिल सकता है। तो यह तो जानकारी मैंने आपको ग्रह स्थिति के बारे में बताई है। अब मैं आपको विवाह संबंध के बारे में विस्तार से जानकारी देता हूँ। तो तुला राशि के जो भी जातक होते, जैसा मैंने आपको बताया कि आर नाम के होते हैं, इनके जो विवाह के योग होते हैं वो एस नाम के जातक, जी नाम के जातक, एम नाम के जातक के साथ अधिक रहते हैं। यानी इन नामों के साथ इनके विवाह होने के अधिक योग बनते हैं। मान लीजिए अगर आप आर नाम के जातक हैं, यानी आर नाम के लड़के, तो आपकी जो शादी है वो एस जी एम नाम की लड़की से होने की संभावना अधिक है। वहीं अगर आप एस आर नाम की जातिका हैं तो आपके विवाह के जो योग हैं वो एस जी एम नाम के लड़के से होने की संभावना अधिक है। बात करें अगर दिशा की, तो दक्षिण और पश्चिम दो दिशा आपके लिए अनुकूल है। इन दो दिशाओं में अगर रिश्ते लेकर जाते हैं आपके घर वाले, या इन दोनों दिशाओं से रिश्ते आपके लिए आते हैं, तो इनमें से किसी एक दिशा में आपके विवाह के योग बनते हैं। या तो आपका जो ससुराल हो दक्षिण दिशा में हो या फिर पश्चिम दिशा में हो। बात करें अगर दूरी की, तो अगर आप तुला राशि के जातक हैं तो जैसा मैंने आपको अन्य वीडियो में बताया है, इस वीडियो में भी मैं तुला राशि के जातकों को बताना चाहता हूं कि जीवन साथी के भाव में अगर शुभ ग्रह उपस्थित है तो जातक के घर के आसपास ही विवाह के योग बनते हैं। वहीं अगर अशुभ ग्रह की दृष्टि है तो विवाह जो है दूर में होती है। लेकिन अगर राशि भी यहाँ से राशि से भी निर्धारित की जाती है कि आपकी शादी कितनी दूर पर होने वाली, तो यहाँ पर अगर कन्या राशि है, मीन राशि है, मेष राशि है, कर्क राशि है, तो 80 किलोमीटर की दूरी पर विवाह के योग बनते हैं। वहीं बात करें अगर सिंह राशि है, कुंभ राशि है, वृश्चिक राशि है, तो 90 किलोमीटर की दूरी पर विवाह के योग बनते हैं। और मकर राशि है, तुला राशि है, तो फिर 200 किलोमीटर की दूरी पर विवाह के योग बनते हैं। बात करें जीवन साथी की, तो शुभ ग्रह रहने पर आपको मन मुताबिक जीवन साथी मिलता है। वहीं अशुभ ग्रह के रहने पर जो है जीवन साथी में किसी प्रकार की बुराई नहीं होती है, परंतु वो गुस्से का तेज हो सकता है, वो दुस्वभावी हो सकता है। ये सारे गुण उनमें देखने को मिलते हैं और इस वजह से आपके रिश्ते में सामंजस्य नहीं बैठ पाता है। तो इसका आप अवश्य ध्यान रखें। आइए मैं आपको विस्तार से जानकारी देता हूँ किस प्रकार से आपके विवाह के योग बन रहे हैं। अगर बात करें महीने की किस महीने में विवाह के योग है, तो जैसा मैंने आपको बताया है कि 6 नवंबर को जो है तुला राशि में जो है शुक्र गोचर करेंगे और उससे पूर्व जो है 2 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक रहेंगे। तो नवरात्रि के 9 दिनों तक पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्रों में जो भी जातक हैं उनके लिए उत्तम समय है। और इसके पश्चात नवंबर में जब गुरु आपके एकादश भाव में रहेंगे और शुक्र जो आपके लग्न भाव में रहेंगे, तो यहाँ पर फिर गुरु और शुक्र के संयोग से आपके लिए नवंबर 20 से लेकर 15 दिसंबर तक आपके विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। तो नवंबर का महीना, अक्टूबर का महीना आपके विवाह के लिए उत्तम रहने वाला है। अब बात करते हैं जीवन साथी कैसा हो सकता है। तो चूंकि आपके राशि स्वामी शुक्रदेव हैं, तो शुक्र का जो है शुक्र तत्व की प्रधानता आपके जीवन साथी में भी देखने को मिल सकता है। उनमें विनम्रता होगी और वो भौतिक सुखों का शौकीन हो सकता है। स्वयं आप भी उसके शौकीन हैं और घूमना फिरना भी उनको बेहद पसंद होगा। इसके अलावा वो उनका जो स्वभाव वो विनम्र होगा, शांत होगा और बेहद चंचल भी हो सकता है। संतुलित विचारों वाला और कुशल व्यक्ति हो सकता है। आपका जो जीवन साथी है, जीवन संगनी है, उनमें ये गुण देखने को मिल सकता है। बात करें परिवार के मान सम्मान को, तो परिवार के मान सम्मान का ख्याल रखकर परिवार की मर्यादा में रहकर वो आगे बढ़ने वाला होगा और इन क्षेत्रों में वह जो है बहुत ही प्रवीण होगा इन मामलों में। बात करें अगर करियर की, तो वो निजी संस्थान से भी जुड़ा हो सकता है। इसके अलावा बैंकिंग होगा, सेवा सेक्टर हो। सेवा सेक्टर चूँकि शनिदेव की विशेष कृपा आप पर रहती है, तो आपका जीवन साथी सेवा सेक्टर से हो सकता है। इसके अलावा प्रशासनिक पद पर भी वह आसीन हो सकता है। वहीं ब्यूटी प्रोडक्ट जैसे कि फैशन, सौंदर्य प्रसाधन, इन चीज़ों में भी उनकी रुचि हो सकती है या इन क्षेत्रों से भी वो जुड़े हो सकते हैं आपका जीवन साथी। बात करें उनके स्वभाव की, तो जीवन साथी जो है उनकी वाणी बहुत मधुर होगी। छोटी छोटी बातों पर वो गुस्सा करने वाला नहीं, इग्नोर करने वाला होगा
और ना ही आपको हमेशा वो ताना देने वाला होगा, या उनके परिवार में भी इस प्रकार के भाव देखने को नहीं मिल सकते। हालांकि अगर आप मर्यादा, संस्कार, इन चीज़ों को आप भंग करते हैं तो फिर वहाँ पर आपको विरोधाभास देखने को मिल सकता है। बात करते हैं कि जैसे कि रिश्ता कहाँ पर हो सकता है, तो जैसा मैंने आपको बताया दक्षिण और पश्चिम। लेकिन अगर सप्तम भाव से लेकर द्वादश भाव के मध्य में गुरु और चंद्रमा या शनि की ऐसी स्थिति बन रही है जिससे कि आपके विदेश में भी विवाह के योग बनते हैं। हालांकि आपकी जो शादी है दक्षिण और पश्चिम दिशा में होने के योग अधिक रहते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया दूरी के बारे में, तो शुभ ग्रह के रहने पर घर के आसपास और शुभ ग्रह के रहने पर थोड़ी सी दूरी पर, वहीं राशि के आधार पर भी यह निर्धारित की जाती है कि आपकी शादी कितनी दूरी पर हो सकती है। तो आप अपनी व्यक्तिगत कुंडली जो है KP की वाणी से संपर्क कर बनवा सकते हैं और पूरी जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। जीवन साथी के स्वभाव के बारे में मैंने आपको बताया, पुनः मैं आपको दोहरा देता हूँ। जीवन साथी समझदार होगा, धैर्यवान होगा, परिवार का सम्मान करने वाला होगा, जिम्मेदार भी होगा, उसे अनावश्यक विवाद पसंद नहीं होगा, वाद विवाद से दूर रहने वाला होगा, अपने कार्य को गंभीरता से करने वाला होगा और अपने जीवन में भी वो गंभीरता लिए रहेगा। हर चीज़ को वो प्रैक्टिकल भाव से उसको देखकर उस पर विचार कर आगे बढ़ने वाला होगा। आर्थिक मामलों में भी कहें तो वो थोड़ा संतुलित हो सकता है, लेकिन थोड़ा खर्चीला हो सकता है या खर्चीली हो सकती है, क्योंकि शुक्र की कृपा इन पर रहेगी। तो शुक्र भौतिक प्रसाधनों में जो है व्यय कराता है, तो इस स्थिति में जो है थोड़े खर्चीले भी हो सकते हैं। बात करें प्रेम विवाह की, तो तुला राशि के जातक क्या प्रेम विवाह करने में सफल होते हैं? तो बिल्कुल सत्य है। तुला राशि के जातक यानी आर नाम के जातक जो भी हैं, उनके प्रेम विवाह के प्रबल योग रहते हैं। अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, अपने माता पिता से बात करें, आपको आपके माता पिता की सहमति मिल सकती है और इसमें आपको पार्टनर की भी सहमति मिल सकती है। और अगर आपका पार्टनर इसका विरोध करता है तो यकीनन वो कुछ अपने जीवन में खोने जा रहा है, क्योंकि तुला राशि के जातक बेहद ही दयालु होते हैं और नेक दिल होते हैं, रिश्ते के प्रति जो है समर्पित होते हैं और इन्हें जो है दूसरों का सम्मान करना बखूबी आता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो है जातक से आप बातचीत करें अपने जीवन साथी के साथ और आपको उनकी सहमति मिल सकती है। बात करें पैसे की, तो किस सेक्टर से हो सकता है आपका जीवन साथी? तो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है, चूँकि मैंने इसे नोट किया है तो मैं आपको नोट करके बताता हूँ। बैंकिंग से हो सकता है, प्रशासनिक से हो सकता है, निजी संस्थान से हो सकता है, सूचना प्रौद्योगिकी से हो सकता है, स्वास्थ्य सेवा से हो सकता है, शिक्षा विभाग से हो सकता है, या किसी व्यवस्थित कार्यालय से वह जुड़ा हो सकता है आपका जीवन साथी। यानी बैंकिंग से हो सकता है, स्वास्थ्य सेवा से हो सकता है, निजी संस्थान से हो सकता है, प्रशासनिक सेवा पद पर हो सकता है, इसके अलावा निजी संस्थान में भी वो जुड़ा हो सकता है। तो ये सारे सेक्टर हैं जिन सेक्टर में आपके जीवन साथी के कार्यरत होने के योग बन रहे हैं। अगर बात करें व्यापार की, तो अगर व्यापार करता होगा तो किस सेक्टर से होता है? तो कपड़े का व्यापार कर सकता है, इसके अलावा सौंदर्य प्रसाधन का व्यापार कर सकता है, सजावट का हो सकता है, डेकोरेटिंग का हो सकता है, शिक्षा का हो सकता है, परामर्श का हो सकता है, या इलेक्ट्रॉनिक सामान या दैनिक उपयोग में आने वाली चीज़ों का वो व्यापार कर सकता है आपका जीवन साथी जो होने वाला है। अब बात करते हैं जीवन साथी क्या सरकारी नौकरी वाला होगा या नहीं होगा। तो यह तो जानकारी कुंडली से प्रतीत होता है कि कुंडली में अगर ग्रह स्थिति उस प्रकार से है तो जीवन साथी के सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। अन्यथा आपका जो जीवन साथी है वो निजी संस्थान से जुड़ा हो सकता है या फिर वह स्वयं का व्यापार करने वाला होगा। ससुराल कहाँ पर हो सकता है? तो ससुराल जो है विकसित स्थान पर हो सकता है। तुला राशि के जातक के अधिकांश मामलों में जो शहर में ही विवाह के योग बनते हैं। आपका जो जीवन साथी वो शहर में रहने वाला होगा, और अगर कस्बे में भी होगा तो पूर्ण रूपेण वो कस्बा जो है विकसित होगा, वहाँ पर आपके विवाह के योग बनेंगे। बात करें वर्ष भेद की, तो वर्ष भेद कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। अगर तुला राशि के जातक हैं जातिका, तो जातिका के लिए जो जीवन साथी है वो अधिकतम 1 से लेकर 3 वर्ष तक आपसे बड़ा हो सकता है आपकी आयु से, क्योंकि आपका जो जीवन साथी होगा वो हम उम्र होगा, नए नक्श उनके आकर्षक होंगे और हमेशा वो आप कम उम्र का दिखने वाला होगा। जो भी जीवन साथी आपका होगा वो हमेशा अपनी उम्र से कम दिखने वाला होगा और उनमें एक विशेष प्रकार का आकर्षण होगा, मधुरभाषी भी होंगे। ये सारे गुण होंगे जो उन्हें सबसे अलग करने वाला होगा। जीवन साथी का रंग रूप कैसा हो सकता है? तो रंग गेहुआ हो सकता है, गोरा या साफ रंग वाला हो सकता है, मध्यम कदकाठी का वो हो सकता है, मुस्कान प्रभावशाली होगी, उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान दिखती रहेगी, झलकती रहेगी और यह जो है आकर्षण का केंद्र रहेगा आपके जीवन साथी के चेहरे पर। इसके अलावा उनमें विशेष प्रकार का गुण होगा जिनसे वो लोगों के साथ रिश्ते जो है मधुर बनाने में सफल होंगे और यह आपके लिए उत्तम रहेगा। अब बात करते हैं कि घर के आसपास क्या हो सकता है। आपकी जहाँ पर शादी होगी तो बहुत बड़ा विद्यालय हो सकता है, हाई स्कूल आपके घर के आसपास हो सकता है, कोई प्रख्यात मंदिर भी हो सकता है वहाँ पर,
और बहती जलधारा भी देखने को मिल सकती है। कोई बड़ी नदी जो है आपके घर के पीछे से गुजरने वाली होगी या आसपास से गुजरती होगी। इसके अलावा आपके ससुराल में कृषि भूमि अधिकतर होगा और खुला मैदान भी हो सकता है और कोई एक विशेष स्थान हो सकता है जहाँ की प्रसिद्धि। तो यह जानकारी मैंने आपको तुला राशि के जातकों की दी है। अगर आपकी राशि तुला है तो ये सभी जानकारी आपके लिए लाभकारी रहने वाला है। अगर जानकारी देने में अपने अनुज यानी मुझसे कोई गलती या त्रुटि रह गई तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहती है। यह जो जानकारी है आपको ग्रह राशि परिवर्तन, ज्योतिष पंचांग, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों और विभिन्न प्रकार के ज्योतिषों का जो है अध्ययन और उनसे राय लेकर आपको दी गई है। इसे मान्य अपनाने अथवा उपयोग करने से पहले अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष से संपर्क कर लें। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको यह कार्यक्रम पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हैं और अगर आप कोई सलाह अथवा परामर्श देना चाहते तो आप हमसे दें। चैनल से जुड़ने के लिए आपको ढेर सारा धन्यवाद। माता रानी आपको हमेशा खुश रखे, सभी प्रार्थना करता हूं मैं अपनी टीम की तरफ से। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। आप जहां रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। माता रानी की असीम कृपा पर बरसती रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सद्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु, हर हर महादेव।